Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is a beautiful reading. आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने ये डेस्टिनी रीडिंग क्रिएट की है और आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी रेडी टू know the truth about your destiny. So what is in your destiny, or I can say what is your destiny, आपकी destiny में क्या है यहाँ मैं शेयर करूँगी. और I will going to share some lucky charms as well, some symbols, oracle message and लाइव विजडम से ओरेकल गाइडेंस एज वेल फ्रॉम योर चक्रा. सो यहाँ पर आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू द इंसाइट अबाउट योर डेस्टिनी. सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि किस तरीके से आपने पाइल को सेलेक्ट करना है. सो दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3. सो पाइल 1 के लिए यहाँ पर है एमिस्ट. सो दिस इज़ अ रॉ एमिस्ट. अगर आप इस क्रिस्टल के लिए ड्रॉन हो रहे हैं, ज़्यादा आपको यह अट्रैक्ट कर रहा है, सो यू कैन चूज़ पाइल 1. ओके. एंड इफ़ यू आर मोर ड्रॉन टू पाइल 2, सो पाइल 2 के लिए क्रिस्टल है सेलेनाइट. और आपको अगर ये क्रिस्टल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको अपनी तरफ यू नो इस तरीके से पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, सो यू कैन चूज़ पाइल 2. ओके. सो दिस इज़ पाइल 2 एंड अबाउट पाइल 3. सो पाइल 3 इज़ आर चक्रा pyramid. और अगर आपको चक्रा pyramid कहीं ना कहीं अपनी तरफ ज़्यादा ड्रॉन कर रहा है, सो यू कैन चूज़ पाइल 3. सो पाइल 3 इज़ दिस. सो टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आपको अगर दो क्रिस्टल, दो डेक की तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं, सो नो वरीज, आप 2 पाइल को भी चूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आई सी यू इन योर रीडिंग. सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी. हेलो पाइल 1. सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी. सो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एज पर टैरो. So all I have this request, please like this video, this will and say angels blessings in comment section. इससे आपकी जो विश है, आपकी जो डेस्टिनी है, उसमें गुड लक चार्म आएगा, उसमें गुड फॉर्च्यून आएगा. ओके. सो लेट मी चेक फर्स्ट एज पर द टैरो फॉर यू ऑल. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. आई टोल्ड यू, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें गुड फॉर्च्यून, एंजल्स ब्लेसिंग्स. एंड this is 2 of cup, 10 of pentacle and 4 of wands. Okay, that's really nice. आपके लिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, फर्स्ट एनर्जी, 2 ऑफ कप द वाटर साइन, 10 ऑफ पेंटिकल अर्थ एनर्जी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स. सो पाइल 1, आप जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, सबसे पहले मैं बता दूं, यू ऑल आर वेरी लकी. ठीक है. यू आर लकी इन एवरी टर्म. यू आर लकी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. यू आर लकी इन टर्म्स ऑफ योर कार्मा. और इसके साथ साथ यू आर लकी इन टर्म्स ऑफ योर सक्सेस एज वेल. सो यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं इस टाइम पे एक ऐसे फेज़ में चल रहे हैं जिस चीज़ से उनको ऐसा लगता है कि उनकी डेस्टिनी में ना ब्लॉकेजेस आ गए हैं. उनकी डेस्टिनी में उनकी लाइफ में जैसा जैसा प्रोग्रेस, ग्रोथ या जो सेटिस्फैक्शन या फाइनेंशियल गेन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है. बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ गिविंग मी द वाइब्स. ओके. सो कहीं ना कहीं दिस इज़ लाइक आप में से कुछ पर्सन ऐसा फील कर सकते हैं. डेफिनेटली जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि वहाँ चीज़ें आपकी गो एंड गोन, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, सेम पैटर्न चल रहा है, सेम पैटर्न में ही चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं. एंड दैट्स वाई यू आर थिंकिंग कि लाइफ इज़ नॉट गुड और इट्स ब्रिंगिंग द लॉट्स ऑफ बैड लक टू यू. ठीक है. बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर, डोंट फॉरगेट दैट कि कहीं ना कहीं हमको हमेशा हमारी जो डेस्टिनी होती है, हमारे जो कर्मा होते हैं, वो हमको टेस्ट करते रहते हैं. सो दैट्स वाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्नेक इज़ कमिंग, द बर्ड्स आर कमिंग अबाउट द फ्रीडम. एंड स्नेक से मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है, आप में से बहुत सारे पर्सन हीलर हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में अपने साथ साथ दूसरों को बहुत हील करने वाले हैं, अपनी साइकिक एबिलिटी से, अपनी हैंड स्किल्स की वजह से, या इवन अपने मेंटल थॉट की वजह से. सो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स हैं कि योर कर्मा विल हेल्प द होल यूनिवर्स. ठीक है. द वर्ल्ड, द ग्रुप, द होल सर्किल, द अर्थ. ठीक है. सो पूरी यूनिवर्स के लिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है. योर जो आपकी कॉन्शियसनेस है, मीन्स आपकी डेस्टिनी यहाँ पर दिखा रही है कि आपके जो कर्मा है वो
दैट विल गोइंग टू गिव यू द ब्लेसिंग्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यू शुड नॉट बिलीव इन कर्मा। आप काफ़ी बिलीव भी करते हैं और उसका इन रिटर्न भी आपको ज़रूर मिलेगा। विद दिस डेस्टिनी एज पर 2 ऑफ कप यहाँ पर आपके लिए बता रही है कि आपका जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन होगा, ठीक है। सो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू पे या फिर मैं अच्छे ग्रुप या अच्छे फ्रेंड्स की बात करूँ तो आपको फ्यूचर में ज़रूर अच्छे, एक लिमिटेड, इट्स नॉट लाइक सो मैनी बट लिमिटेड लोगों से बहुत अच्छा बॉन्ड, किसी एक से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस और साथ में सोलमेट कनेक्शन मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज आपकी डेस्टिनी में 2 ऑफ कप इज़ कमिंग एज अ लाइफ कंपेनियन कार्ड, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड जो आपको वाइब्स दे रहा है कि आपको जो इमोशनल, जो आपकी सिंक्रोनाइजिंग है, आपकी एनर्जी, आपकी ही ऑरा से कनेक्टेड पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेंगे आपको। सो मे भी आपको मिल भी चुके हों, और इफ़ यू आर समवन जो इस टाइम पे इस जर्नी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ 10 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग। आप में से बहुत 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 सारे लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि अर्थ इज़ रेडी टू गिव यू द ब्लेसिंग्स। सो आपकी डेस्टिनी में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। आपकी जो एनर्जी है वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हुए या फिर आई मस्ट से द फाइनेंस, द मनी, लैंड, प्रॉपर्टी, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मेटेरियलिस्टिक सक्सेस, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेन दिख रहा है। सो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द पावर एंड सिक्योरिटी मेटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा मिलेगी अगर आपके ड्रीम्स हाई हैं, बिकॉज यू आर कमिंग एज यू हैव चूजन द रॉ क्रिस्टल, ठीक है। सो रॉ इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आप बहुत ही क्लियर, बहुत ही अपनी चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर हैं कि दिस इज़ मी, दिस इज़ माई सिंपल लाइफ, आई विल हैव अ बिग ड्रीम्स, क्योंकि यहाँ पे आपके बिग ड्रीम्स दिख रहे हैं और आपको सक्सेस भी मिल रही है। 10 ऑफ पेंटिकल कंप्लीट, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट फॉर यू। आपकी जो मेहनत है, आपके जो एफर्ट्स होंगे, आपकी डेस्टिनी में ये ऑलरेडी है कि आपकी वजह से और लोगों को भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। वो आपकी फैमिली हो, सिबलिंग्स हो, आपके पेरेंट्स का नेम एंड फेम, या आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है आपके ऊपर। इस तरीके की यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। एज पर 10 ऑफ पेंटिकल यू आर बिकमिंग द रिच, ओके, यू आर बिकमिंग द सक्सेसफुल पर्सन। सो वो भी आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। यू आर लाइक द पावर। एंड विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस लाइफ में इंजॉय भी करने वाले हैं। इंजॉय इज़ नॉट अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल सेंस। इंजॉयमेंट मीन्स अपने सक्सेस को, अपने सेटिस्फैक्शन को, अपने मेंटल पीस के साथ लिविंग एक हैप्पी लाइफ। और अगर आपका ड्रीम है टू मेक अ गुड हाउस, अ बिग हाउस, समथिंग लाइक टू बाय अ गुड हाउस, और अ ड्रीम ऑफ अबाउट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, या एक बहुत ही डेस्टिनेशन वेडिंग, या अपनी विश की वर्ल्ड टूर, और अपने अपने सॉर्ट ऑफ अपनी लिविंग के लिए जो भी आपका जो बिग ड्रीम्स हैं वो आपके फुलफिल होंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है सेलिब्रेशन एंड सक्सेस फॉर यू। तो आप अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्ट्रगल में रहेंगे और बस फिर आपके पास जो भी सक्सेस आएगी आप उसको इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपके पास यहाँ पर रिलैक्स, लेजर एंड सेटिस्फैक्शन आ रहा है, एंड यू आर इंजॉइंग, यू कैन सी दिस इज लाइक स्लो एंड स्टडी विन द रेस। सो आपकी विनिंग, आपकी विक्ट्री है। सो आपकी डेस्टिनी आपको, आपके कर्मा, जो आपके कर्मा यहाँ एक्शंस आप बहुत मैटर कर रही है। सो आई मस्ट से कि यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आपकी डेस्टिनी में आपके कर्मा, आपके डिसीजंस, आपकी चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो पाइल 1, अगर आप जो डिसीज़न ले रहे हैं, आपने जो ऑप्शन चूज़ किया, आपने जिस पर्सन को चूज़ किया, आपने जो फील्ड चूज़ किया करियर, वो जो है चॉइस, वो बहुत मैटर कर रही है कि आपकी सक्सेस कहाँ जा रही है। द राइट चॉइस, द राइट कर्मा, द राइट डायरेक्शन विल टेक यू टूवर्ड्स द बेटर लाइफ पार्टनर, success in terms of everything, and then enjoying that success, लिविंग दैट सक्सेस, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जर्नी पूरी दिख रही है। यहाँ पर यू आर कम्प्लीटली हैप्पी एंड कंफर्टेबल एंड इन्जॉइंग, एंड दिस इज़ योर कार्मिक, दिस इज़ योर टाइम, जो आप अभी चीज़ों को लेकर गो थ्रू हो रहे हैं, जो चीज़ों के साथ आप चल रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में जो पैटर्न चल रहे हैं, जो आपने चूज़ किया है, आपने जो बनाया है, ओके। सो पाइल 1, मुझे यहाँ पर आपके जो कार्ड्स दिख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल दिख रहे हैं,
ओवरऑल आपके डिसीजंस पे बहुत मैटर कर रहा है कि आपकी डेस्टिनी क्या शेप ले रही है। ओके, सो आपकी डेस्टिनी में एक सोलमेट, एक हैप्पी लाइफ, एक मैरिड लाइफ विद अ वेरी रोमांटिक वाइब्स, ये है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और साथ में उसको एंजॉय करना, ट्रिप, ट्रैवलिंग, वकेशंस और सेलिब्रेशन एंड गेट टुगेदर, इस तरीके की वाइब सबसे ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल। लेट मी चेक नाउ व्हाट इज़ कमिंग एज योर एनर्जी यहाँ पर आपके लिए एज इन योर डेस्टिनी। आपका सोल वर्क, योर ऑरा, योर एनर्जी किस तरफ आपको लेकर जा रही है। क्लोजिंग सर्किल, दैट्स रियली नाइस। आप ओशियन म्यूज एंड बेनियन ब्लेसिंग्स, सो फॉर एवर ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात कर रही हूँ अबाउट द क्लोजिंग सर्किल, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी है इस डेस्टिनी में आपके लिए जो आ रही है। मतलब इस लाइफ में आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जो साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं, और आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन, मे बी आप वो किसी के लिए नहीं यूज़ करते, आप बस अपने लिए यूज़ करते हैं। और मे बी यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग विद दिस कि हाँ, कि मुझको ऐसी वाइब्स आ रही हैं, मुझको नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी का आपको बहुत जल्दी से क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, विद दिस प्योर इंटेंट, तो आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो प्योर सोल है, उसकी वजह से दिस इज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव जर्नी है, जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अदर्स एज वेल टू हील। यू कैन सी दिस इज़ द थर्ड आई चक्रा। ठीक है, सो आपका जो माइंड है, जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके थॉट्स हैं, वो बहुत प्रीशियस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनसे सिर्फ आपका भला नहीं, आपके लिए सेटिस्फैक्शन नहीं, और दूसरों के लिए भी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आप और दूसरों के लिए भी, इस कम्युनिटी के लिए, एक लाइफ में हमारे वर्ल्ड में हार्मनी लाने के लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ सैक्रेड डोर्स एंड टाइमिंग इज़ कमिंग, सो आपके लिए बहुत ही अच्छी, ब्राइटफुल और बेटर टाइमिंग के साथ डिवाइन एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी, कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन अप करेगी लाइफ में। ठीक है, सो फॉर यू एनलाइटमेंट, लिबरेशन इज़ अ की, और जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा आपके कर्मा, आपके डिसीजंस आपके लिए अच्छे रहेंगे, और आपको जो सक्सेस चाहिए वो आपको मिलेगी। ओके, सो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो जितना ज़्यादा प्योर और ऑथेंटिक होके आप अपनी लाइफ में चीज़ों को चूज़ करेंगे, विदाउट एनी जजमेंट और विदाउट एनी बाउंडेशन, लिमिटेशंस इन दिस वर्ल्ड, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, और अपने ऑरा को क्रिएट कर लेंगे, अपने ऑरा को बहुत कॉन्फिडेंटली अटेन कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन इज़ द की। जितना आप अपने आप को जानेंगे, उतना आपको आपकी डेस्टिनी सपोर्ट करती चली जाएगी, और आगे आपके लिए डोर्स, परफेक्ट टाइमिंग एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपको शेयर करेगी। हो सकता है आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी रहे होंगे लाइफ में, जो आपको बहुत ज़्यादा ये इंडिकेशंस देते हैं कि येस, यू आर समवन जो यू आर नॉट जस्ट अ कॉमन पर्सन। लाइक कॉमन इन द सेंस, यहाँ पर मैं इस टर्म को बोल रही हूँ कि लाइक दिस, कि बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिकली आप ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राइवन फोर्स आपकी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए नहीं है, लेकिन आपको जो मेंटल पीस एंड सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो सभी के लिए चाहिए, मेजॉरिटी के लिए चाहिए। ठीक है, इसके साथ ओशियन म्यूज जो आ रहा है, वाटर्स विजडम, सो आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, और वाटर एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, या फिर मैं बोलूँ कि सपोर्टिव है। सो वाटर विजडम, जितना ज़्यादा आप वाटर और वाटर से कनेक्टेड सारे रिसोर्सेज, लाइक आई मस्ट से ओशियन, विद दिस द मून, ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी डेस्टिनी को क्रिएट करने में, उसको किसी भी तरफ डायरेक्शन में लेके जाने में। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके साथ साथ आपके लिए सी, कनेक्टेड टू सी, या फिर सी के आसपास का जो रीजन है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इवन टू लिव, टू इन्जॉय, टू ट्रैवल, टू टेक योर सेल्फ एट अ रेस्ट, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। हर्मिट लाइफ एंड इंट्यूशन, मैंने आपको बोला ही यहाँ पे कि आपकी कहीं ना कहीं यू आर कमिंग लाइक अ साइकिक पर्सन एज वेल। सो आप एक हीलर हो सकते हैं, हो सकता है आपको नहीं भी पता हो अभी कि यू आर अ हीलर। ठीक है, इसके साथ हर्मिट लाइट बता रहा है कि आपकी एक्सपीरियंस ही आपको आगे फ्यूचर में
पॉजिटिव लाइट और आई मस्ट से रोशनी आपके लिए बनेंगे दूसरे डोर्स को ओपन करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को। तो किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस से डरे नहीं, वो बैड एक्सपीरियंस हो, वो वर्स्ट हो, या वो यूज़लेस रहा हो आपके लिए। आपके एक्सपीरियंस ही आपकी डेस्टिनी के लिए एक राइट, आई मस्ट से कि आपके लिए एक बेस्ट पॉसिबल जो रास्ता है या फिर डोर है वो ओपन करेंगे। इसके साथ डिस्कवरी एक्सप्लोरेशन, आपके लिए नई नई चीज़ें एक्सप्लोर होने को आ रही हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा रहे कि आप बहुत एक सेट ऑफ नॉर्म से चलें, उसके बाद आपको रियलाइज़ हो विद द एक्सपीरियंस कि नो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं लाइफ में, ठीक है। सो आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आप बाय द टाइम जैसे आपकी लाइफ और एज आप जैसे ग्रो करते जाएंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करते जाएंगे जो पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, या फिर आपने उन बारों में कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। सो यू आर कमिंग लाइक अ एक्सप्लोरिंग पर्सन, एंड दिस इज़ द ब्लेसिंग जो मैं आपको बता रही थी। आपके पास अर्थ ब्लेसिंग है, और दैट इज़ वाई आपकी एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही हैं, ठीक है। सो द 3 इज़ कमिंग एज मल्टीप्लाई, प्रॉस्पेरिटी एंड यूनिटी, और वही आपके लिए आ रहा है सिक्योरिटी, द हर्मिट। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप अपने आप के लिए खुद गाइडेड सोल बनेंगे। सो आपको बहुत लोगों की ओपिनियन थॉट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद अपने लिए रास्ते चूज़ करेंगे। एंड एक्सपेंशन एंड स्टेबिलिटी, तो फ्यूचर में आपके लिए ना ग्रोथ इतनी ज़्यादा है। जैसे आपने देखा है कि बनियान ट्री की जो रूट्स होती हैं वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत वाइडली एक्सपेंडिंग होती हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, उनकी जो लीव्स, वो पूरा एरिया कवर कर लेते हैं और शेड देते हैं, और वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बन जाते हैं। सेम वे में आप भी इस तरीके से अपने वर्क, अपने एक्सपीरियंस, अपनी जॉब, अपने फील्ड और अपने पावर की वजह से दूसरों को लव एंड लाइट देने वाले हैं, दूसरों को सक्सेस की तरफ पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। सो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों की हेल्प करने वाले हैं। सो हो सकता है कि आप अभी अपने आप को बहुत वर्थलेस फील करते हो, या फिर आपको अभी अपना सोल वर्क नहीं पता, आपको अपना पर्पस नहीं पता, बट इन एनी वे ये आपको बाय द टाइम डिस्कवर होगा, और वो भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो विदाउट टेकिंग रिस्क ऐसा नहीं होगा। सो आपको कहीं ना कहीं रिस्क और चेंजेस, पैटर्न को चेंज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इसके साथ साथ लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग एज फॉर यू। द लकी चार्म एंड साइन जो आपके लिए लकी हैं और आई मस्ट से आपकी डेस्टिनी में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। सो फर्स्ट अपने आप ही आ चुका है। फाइन, सो फर्स्ट इज कमिंग लाइक FM, ओके। सो लाइफ में आपके लिए यहाँ पर है कि कभी भी आपका ट्रैक चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। दिस इज़ कमिंग लाइक जैसे कि एक अनएक्सपेक्टेड जैसे रहता है। हम FM पे जैसे म्यूज़िक होता है ना, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, कोई भी म्यूज़िक आ सकता है आपको, लेकिन इन्जॉय करना होगा। सो लाइफ भी आपके लिए ऐसी रहने वाली है कि जिसके अंदर आपके लिए बार बार चीज़ें बदल सकती हैं, और ज़्यादा उसको बहुत प्री प्लान करके नहीं चलेंगे तो अच्छा रहेगा, और डिस्कवर व्हाट इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज़ कमिंग एज म्यूज़िक। म्यूज़िक भी आपकी लाइफ हो सकता है, हीलिंग सोर्स हो सकता है, और इसके साथ द चेयर इज़ कमिंग फॉर यू। सो यूनिटी, पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, रेस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और दैट इज़ वाई दिस इज़ कमिंग एज जितना ज़्यादा आप एक दूसरे की सपोर्ट या यूनिटी से चलेंगे उतना आपके लिए ग्रोथफुल रहने वाली हैं चीज़ें। चेयर इज़ ऑल अबाउट द 4 lakhs। सो 4 जो स्टेबिलिटी के लिए आता है, 4 इज़ कमिंग फॉर स्टेबिलिटी जो आपके लिए बन रहा है। एजुकेशन इज़ द की फॉर यू। जितना ज़्यादा हायर स्टडी या फिर नॉलेज, एक वेल नोन कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, ब्रांड में, कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ मोर अबाउट लाइक अ ब्रांडिंग और अ काइंड ऑफ एनर्जी की जो एवरीबडी रिकॉग्नाइज करते हैं उन चीज़ों को। द विंग्स आर ऑल्सो कमिंग, सो एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। एंजल का सपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको कहीं पे फेदर दिखता है या फिर बर्ड्स से आप बहुत कनेक्ट हो सकते हैं। बर्ड्स आर मोर गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ पीस, ब्लेसिंग्स एंड अ सेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, एक लाइवलीनेस फील होगा। सो या एंड फ्रीडम इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। सो फ्रीडम इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाइफ में। सो अपने विंग्स को इस तरीके से करें कि आप अपने लिए बाउंडेशन ना बनाएं, ठीक है। एंड द लव,
यू विल गोइंग टू मीट योर लव ऑफ़ योर लाइफ। अगर आप अभी तक नहीं मिले हैं सो डेफिनेटली आपके लिए सोलमेट कनेक्शन है और दैट इज़ देयर फॉर यू। सो नो नीड टू वरी, आपकी लाइफ में आपके लिए लाइफ कंपेनियन, आपके लिए एक बेटर कनेक्शन ज़रूर आपकी लाइफ में आपको मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एट लास्ट आपके लिए। लेट मी चेक चक्रा विजडम क्या आ रहा है। आपकी डेस्टिनी में तो बहुत कुछ अच्छा है। दिस इज़ ऑल यू विल गोइंग टू डिस्कवर लेयर बाय लेयर। सो आपको अपने आप को डिस्कवर करने की ज़रूरत है। बट येस, डोंट लूज़ होप इन एनी केस, क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग्स है और आप दूसरों को भी एक ब्लेसफुल पर्सन बनाएंगे। सो लेट मी चेक एंजल्स एंड मास्टरी। आई टोल्ड यू, ठीक है, चक्रा हीलिंग आपके लिए आ रहा है और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सो दिस इज़ द टाइम वेयर विंग्स, जैसे मैं आपको फीदर बता रही थी, तो एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर सकती हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट करती भी हैं। वो मे बी आप उनको इग्नोर करते हैं उन साइन को, मे बी आप उनको ध्यान नहीं देते हैं, कोइंसिडेंस समझ लेते हैं, बट एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। अगर आप एंजल्स के थ्रू अपनी डायरेक्शन लेंगे या फिर आप मास्टरी मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने आप को अलाइन करेंगे विद एंजल्स, सो दे विल गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। सो आपकी डेस्टिनी में ब्लेसिंग्स हैं। यू आर नॉट एट ऑल लाइक अ पर्सन की जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरना होगा, बट येस, एक्सपेरिमेंट इज़ द की। जो आपकी लाइफ में नए नए एक्सपेरिमेंट आएंगे और उनके साथ ही आपको आगे लाइफ में प्लान और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल। कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम सेइंग टू यू, कर्मा से ही, आपकी डिसीजन से ही, चॉइसेस से ही, ऑप्शन से ही आपकी डेस्टिनी आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगी। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर दैट मैंने आपके लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गो एंड विजिट एंड यू कैन बुक अ पर्सनल रीडिंग सेशन। आप अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं, अपने किसी ऑप्शन, किसी चॉइस, डिसीजन मेकिंग और एनी इशू और एनी नेगेटिविटी और एनी हेल्थ इशू और एनी एंड एवरीथिंग जिससे भी आप अभी स्ट्रगल हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेना चाहते हैं, तो आप रीडिंग ले सकते हैं। टैरो के थ्रू आप अपने लिए एक राइट डायरेक्शन जान सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2। सो आप सभी ने चूज़ किया है पाइल 2 को। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी क्या है। आपकी डेस्टिनी में वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं एज पर टैरो एंड कैन कनेक्ट विद इट। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट्स में एंजल ब्लेसिंग्स और गुड फॉर्चून ज़रूर लिखें। इससे आपकी जो डेस्टिनी में ब्लॉकेजेस हैं या आपकी डेस्टिनी आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी। सो राइट डाउन एंजल्स ब्लेसिंग्स एंड गुड फॉर्चून इन कमेंट सेक्शन। So for you, 5 of Cup, Queen of Pentacle, 7 of Wands and Queen of Cup. That's nice actually, pile 2. It seems so interesting. आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रही है मुझको, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब फ्लो ऑफ लाइफ यहाँ पर दिख रही है। एंड अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले 5 ऑफ कप आ रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अर्थ एनर्जी, वाटर एनर्जी, फायर एनर्जी एंड देन वाटर एनर्जी। सो आपके लिए अर्थ, वाटर एंड फायर एनर्जी तीनों एनर्जी हैं, तभी मैं बता रही हूँ। लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड लाइफ में इवेंट्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज 5 ऑफ कप सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना जो आपने अपॉर्चुनिटीज़ अब तक मिस आउट करी हैं और या फिर आपके हाथ से वो स्लिप आउट हो गई हैं, जो मतलब कि जो डेस्टिनी ने आपसे छीन ली हैं, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेस्टिनी ने आपसे वापस ले ली हैं या फिर आपके सामने डोर क्लोज कर दी है, ठीक है। मतलब आपको एक्सपेक्टेशन थी कि ये हो जाएगा, ये होना है, या फिर ऐसा हो जाएगा, वो सिलेक्शन हो या फिर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो या फिर लव लाइफ, आपकी पर्सनल इश्यूज़, एनीथिंग, कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी लाइफ में आपने काफ़ी कुछ चीज़ों को खोया है, ठीक है। सो उस चीज़ को लेकर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि माई डेस्टिनी इज़ नॉट एट ऑल सपोर्टिंग मी, और
डेस्टिनी में मेरे में बहुत ज़्यादा लक लव एंड लाइट नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ऐसी वाइब्स आती हैं जब आप ऐसा फील करते हैं, अपने पास्ट को देखते हैं, आप कुछ चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें आपके हाथ से गुजर गई, ऐसे ही निकल गई। ठीक है, सो इट्स लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे कि पास्ट में थी, या फिर आपकी फैमिली की बहुत स्ट्रॉन्ग थी फिर वो कम हो गई, या फिर ऐसा मान के चले कि कोई रिलेशनशिप था जो मतलब ना चाहते हुए भी आपको एंड करना हुआ, खोना वहाँ पर, यहाँ पे खोने का जो गम है, खोने की जो सैडनेस है वो यहाँ पर दिख रही है। विद दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल इज कमिंग, दैट्स रियली नाइस बिकॉज 5 of cup लाइक सैड एंड फीलिंग लो फॉर द थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी मिस्ड आउट। अपनी लाइफ में आपने काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट किया है, वो कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया हो इस वजह से, या फिर आप ऐसा चाहते थे कि मैं लाइफ में इतना अब तक अचीव कर लूँगा या कर लूँगी, नहीं कर पाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी डेस्टिनी को लेकर ऐसा सोचते हैं कि ये इंजॉयमेंट, लेजर, फन, ट्रैवलिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मिस आउट कर रहे हैं कि अब वो क्यों नहीं हो रही हैं, ऐसी क्यों नहीं हो रही है, मैं ऐसा चाहती हूँ। ठीक है, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू आर कमिंग वेरी स्ट्रांगली अ पर्सन, जहाँ मैं बोलना चाहूँगी कि आपकी डेस्टिनी आपको बहुत ऑथेंटिक बनाने के लिए लगी हुई है। ठीक है, आपकी डेस्टिनी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा, आपको ऐसा लगता होगा कि माई डेस्टिनी इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, बट एक्चुअली वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही है, आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है टू क्लेम योर पावर, आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है टू स्टे इन योर ओनरशिप, जो आपको एक ओनरशिप मिले। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आ रहा है कि आप बिल्कुल ऑथेंटिक जैसे आप पर्सन हैं, आप एक भेड़ चाल, और आई मस्ट से कि कि सारी सोसाइटी जो कह रही है एक तरीके से चल रही है, आप उस पैटर्न में नहीं चलें। इसी वजह से आपके लिए जो ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन गुजर गए या फिर ख़त्म हो गए, उनको लेके आप जो रिग्रेट कर रहे हैं, उसकी बजाय क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके लिए वाइब्स है कि आपकी डेस्टिनी आपको ओनरशिप देगी, स्टेबिलिटी देगी। ठीक है, एंड दैट इज़ सो श्योर बिकॉज यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ है। यू कैन सी द ग्रीन, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉस्पेरिटी जो अर्थ एनर्जी आपको देना चाहती है। सो अर्थ इज़ वेरी रेडी टू गिव यू द ब्लेसिंग्स। ओके, और जैसा चाहते हो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंसी एंड ग्रोथ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सो ओनरशिप कि येस दिस इज़ मी, दिस इज़ माई रिकॉग्निशन, दिस इज़ माई सेल्फ एस्टीम, वो आपको ज़रूर मिलेगी कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऐसे पर्सन नहीं है कि आप दूसरों की हेल्प या दूसरों के सहारे आगे चलने वाले इंसान हैं। सो पाइल 2 आपके लिए है कि आप खुद में अपना एक सेफ जोन बनाना चाहते हैं। लिव एंड लेट लिव, ये आपका मोटो है कि एक खुशी हैप्पी ज़िंदगी जीना, और खुद अपनी मेहनत करना, खुद अचीव करना, और रेस्पेक्ट एंड ऑनर एंड नेम कमाना, नाम पाना विद योर ओन स्किल्स, विद योर ओन टैलेंट। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी दोनों चीज़ आ रही हैं जो आपकी लाइफ में है, आपकी डेस्टिनी आपको देना चाहती है और वो आपको ज़रूर देगी। तो पास्ट की चीज़ों को थोड़ा सा गुड बाय कहना सीखें। ठीक है, सो दैट यू विल हैव अ क्लियर विजन फॉर द फ्यूचर थिंग्स। इसके साथ 7 of Wands आ रहा है। तो आपकी डेस्टिनी जैसे मैंने बोला ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डव जैसे, बहुत ही जेंटल, सफोस्टिकेटेड, स्वीट, आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि लाइफ इज़ सो सिंपल, और और हमारे साथ हमारा कर्मा, जैसा हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें बुरी हुई हैं। ठीक है, तो उस वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत ज़्यादा आपकी एक हार्ट ब्रेक हुआ है। सो जेंटलनेस से वो आपको देखो क्या बनाने के लिए रेडी है, एंड दैट इज़ सपोर्टिंग यू, डेस्टिनी सपोर्टिंग यू। 7 of Wands, यहाँ जो मैं बात कर रही थी कि आपको अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना होगा। आपकी डेस्टिनी आपको एक सोल वर्क भी दे रही है कि दूसरों के लिए भी स्टैंड लें, दूसरों के लिए भी अपनी तरफ से खड़े हों। मे बी फॉर द एनिमल्स, मे बी फॉर द नेचर, मे बी फॉर द प्लांट्स, मे बी फॉर ओल्ड सिटीजन पीपल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपके पास आ रहा है कि आपके पास इतनी पावर है, यू आर कमिंग यहाँ पे लाइक अ ड्रैगन। ठीक है, और यू कैन एबल टू टेक अ स्टैंड, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर अदर्स एज वेल। वो लीगली आप पावर के साथ हैं, यू आर अ पर्सन जिसके पास लीगल पावर है और आप दूसरों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, या अपने आपकी हेल्थ प्रोफेशन में आप स्टैंड ले रहे हैं, दूसरों को हील कर रहे हैं। इवन यू आर एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग फॉर NGO, इवन यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर अ सोशल हीलिंग, और कम्युनिटी को हैप्पी रखना। सो यहाँ पर 7 of Wands इज़ ऑल अबाउट लाइक अ लीडर। आपके अंदर का जो लीडर है वो आपको फ्यूचर में दिखेगा,
और वो इसीलिए ही है क्योंकि डेस्टिनी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है. यू हैव चूजन दिस क्रिस्टल, और आपको इसी से अपनी पर्सनैलिटी को देखना चाहिए. द डव, दिस इज़ यू, स्वान. ओके, सो वेरी क्रिस्टल क्लियर, स्वीट, लविंग एंड हमेशा पॉजिटिव ऑरा. बट आपके साथ यू कैन सी इस क्रिस्टल के अंदर आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे स्क्रैचेस हैं. ये स्क्रैचेस नहीं है, ये मतलब मैन मेड स्क्रैचेस नहीं है. दिस इज़ इन दिस क्रिस्टल. और जो हमको बताता है कि हमारी लाइफ में जो हमारे साथ एक्शंस होते हैं, जो हमारे साथ एक्सपीरियंस होते हैं, उनसे जो हम उसके बाद जो हम बनते हैं, उसके बाद जो हमारे अंदर जो शाइन आता है, जो हमारे अंदर एक तप करके जो हम आगे निखरते हैं. सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू. तो यहाँ आप ऐसे हैं और यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स वेलकम विद पावर. आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बहुत भला कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी स्टैंड ले रहे हैं. सो इस तरीके की डेस्टिनी आपको सपोर्ट करती है. आपकी डेस्टिनी में है कि आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करें. ठीक है, टेक अ स्टैंड, फर्स्ट गेट द ओनरशिप एंड देन टेक अ स्टैंड फॉर अदर्स. इसके साथ क्वीन ऑफ कप आ रहा है. एंड डोंट बी फील बैड बिकॉज क्वीन ऑफ कप सबसे ब्यूटीफुली मुझे यहाँ पे वाइब्स दिख रही हैं अबाउट यू ऑल गाइज, कि आपके लिए जो आपको रेस्पेक्ट ऑनर चाहिए, उसके साथ साथ जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए लाइफ में, कि आपके लिए बीइंग एज ए पर्सन आपकी फीलिंग्स को कोई समझे, आपके लिए प्योरिटी, ट्रू लॉयल ऑनेस्ट रिलेशनशिप रहे, और मिरेकल्स विल हैपन. और इमोशनली यू विल बी गोइंग टू इन्जॉय दिस लाइफ. इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा दुख या फिर सेटबैक्स के साथ नहीं जीना हो, वो आपके लिए लाइफ है. सो आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ बहुत अच्छी, और इसके साथ साथ आपकी फ्यूचर किड्स, फ्यूचर लाइक अगर मैं बात करूँ फ्यूचर जनरेशन की, इफ़ यू आर अ पर्सन जो अभी यू आर नॉट मैरिड और यू आर मैरिड, यू आर एक्सपेक्टिंग सम लाइक यू वांट टू प्लान अ फैमिली. सो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी फ्यूचर फैमिली काफ़ी हेल्दी दिख रही है. ठीक है, सो ब्लेसिंग्स आर विद यू. सो क्वीन ऑफ कप बता रहा है कि जो हैप्पीनेस है ना, जो ट्रॉफी है हैप्पीनेस का, वो आपके पास, इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल कप, ट्रॉफी ऑफ हैप्पीनेस. सो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बहुत रहने वाली है. ओके, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत कुछ है लेकिन सेटिस्फाई नहीं है, ऐसा कभी नहीं रहने वाला. बिकॉज दिस इज़ ऑल गिविंग मी द वाइब्स कि यस, आपकी लाइफ में बहुत फ्यूचर को लेकर देखा जाए तो यू विल बी कम्प्लीटली सेटिस्फाई. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओनरशिप रहेगी आपके पास. और वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, वो जो सक्सेस दिख रही है, उससे आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी मिल रही है. वो सोसाइटी की तरफ से रेस्पेक्ट हो या फिर आप अपने आप को बहुत जो रेस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं पर्सन की एज़ पर डेस्टिनी जो आपकी वाइब्स आ रही हैं कि जस्ट अपना काम किया, ग्रीडी रहे, और जस्ट जस्ट देयर इज़ ओनली वन एम टू रिसीव लॉट्स ऑफ मनी एंड मनी एंड मनी. नो, यू वांट ब्लेसिंग्स एज वेल, और वो ब्लेसिंग्स आपको यहाँ मिल रही हैं. ठीक है, सो लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू in terms of oracle message. So this will help you to understand. और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको लकी चार्म से भी शेयर करूँगी कि जो आपके लिए मैसेज आएंगे, सिंबल्स आएंगे जो आपकी डेस्टिनी को डिफाइन करेंगे. सो हेयर वी गो, बनियन ब्लेसिंग. सो मैं आपको बोल ही रही थी कि ब्लेसिंग्स हैं, एंड दैट इज़ वाटर ब्लेसिंग्स. ओके, सो क्वीन ऑफ कप आपके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन, हमेशा के लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन रहेगा. एंड दिस इज साइकिक फ्लेम, 333, सैक्रेड मिल्क एंड मैजिक. सो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है कि आपके लिए एंजल सिम्बल्स जो हैं, जो न्यूमरोलॉजी है, या फिर मैं बोलूँ कि आपके लिए जो सिंक्रोनाइजिंग नंबर्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्शन देंगे टू रिसीव आर राइट पाथ. साथ में आपके लिए 6 आ रहा है, दिस इज़ द हीलिंग, एंड दिस इज़ समथिंग लाइक साइकिल ऑफ लाइफ, नाइट मैजिक, क्रॉस रोड्स एंड लेटिंग गो. सो आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी आपको बहुत सारी चीज़ों को लेटिंग गो करने को बोल रही है, जो आप अपने साथ बर्डन लेकर चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज आपकी लाइफ में जैसे मैं बोलूँ सिक्योरिटी, हर्मिट, दिस इज़ कमिंग लाइक कि आप दूसरों को एक्सपीरियंस के बेसिस पे गाइडेंस दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, दूसरों को
अपने लिए स्टैंड लेने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि यू कैन सी यू आर कमिंग लाइक अ ट्री एंड बनियान ब्लेसिंग्स, एक इस तरीके की ट्री जो दूसरों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, दूसरों को शेड दे रहे हैं, दूसरों के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग टॉल, यू आर स्टैंडिंग हियर विद एक्सपेंशन विद द स्टेबिलिटी। तो आपकी तरफ इतनी पावर रहने वाली है आपकी लाइफ में कि आप दूसरों के लिए बहुत मदद करने वाले होंगे पर्सन। इसके साथ यहाँ जैसे वाइब्स है, मैं बोल रही थी 333 इज़ कमिंग फॉर यू। सो जो एंजल्स के जो नंबर हैं लाइक 1111 और दे आर लॉट्स ऑफ नंबर्स लाइक 000। सो जो ट्रिपल फिगर जो आपके लिए दिख रही हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइंग है। 3 इज़ वेरी प्रॉस्पर नंबर, ठीक है। सो यूनिटी बहुत दिख रही है एंड यहाँ आपके लिए साइकिक फ्लेम्स आ रहे हैं। सो आपके अंदर वो ऑरा है, आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव रख सकते हैं, ठीक है। आप अपने लिए एक नई जर्नी, एक नया प्लान, एक नए आइडिया पे चल सकते हैं, और दैट इज़ वाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, द पावर इन यू, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ऑरा, द मैजिक इन यू। और इसके साथ साथ यहाँ पर दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज, जितना ज़्यादा आप अपने डाइट, ठीक है, लिक्विड डाइट जो है उस पर जितना ध्यान देंगे वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मुझको दिख रही हैं चीज़ें कि आपका जो जितना भी टॉक्सिन आपकी लाइफ में आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है, सोच की वजह से, दूसरों के एक्सपीरियंस की वजह से, दूसरों की बातों की वजह से, सो जो इमोशनल जो पार्ट है आपका, इमोशनल जो इश्यूज़ हैं आपके, उनको आपको लेट इट गो करना चाहिए, ठीक है। एंड दस मैजिक इज़ इन यू, दैट्स वाई दिस इज़ कमिंग। बैलेंस, हीलिंग, आप देख सकते हैं दिस इज़ हीलिंग। और यू कैन सी द मून इज़ कमिंग हेयर एंड स्टार, सन, सो प्लैनेट। सो आपको कहीं ना कहीं आपका जो ज़ोडिक साइन है, जो आपके जो स्टार्स हैं, वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। और जितना ज़्यादा आप एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग और एनी काइंड ऑफ हीलिंग, एनी काइंड ऑफ स्टार साइन और यूनिवर्सल साइन, डिवाइन एनर्जी पे आप अगर रिलाई करेंगे या फिर आप उनके बेसिस पे अपनी लाइफ में आगे डायरेक्शंस लेंगे, सो वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज़ लाइक सरेंडिंग टूवर्ड्स द यूनिवर्स। सो आप अपनी डेस्टिनी को लेकर कोसना बंद करके अगर आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाएंगे, आप यूनिवर्स के साथ चलने लगेंगे जस्ट विद द फ्लो, तो आपकी लाइफ में ज़्यादा बेहतर रहेगा। साइकिल ऑफ लाइफ तो आपको समझनी होगी, एक बेटर टाइम पर ही हमारे लिए सारी चीज़ें होती हैं। और नाइट मैजिक, यू आर कमिंग एज ए नाइट पर्सन। सो आप में से कुछ पर्सन हो सकते हैं जिनको नाइट में ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आते हैं, आप नाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या फिर आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, या आपको रात को जागना ज़्यादा अच्छा लगता है। और यू कैन कनेक्ट विद द गॉड एज वेल इन नाइट, ओके। सो दैट इज़ वाई द नाइट इज़ कमिंग एज मून, ओके। सो मून इज़ कमिंग विद द इमोशंस, यहाँ पर भी इमोशंस दिख रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ इमोशन, एंड इमोशंस को छोड़ के आपको अर्थ एनर्जी मीन्स प्रैक्टिकलिटी, स्टेबिलिटी एंड फायर एनर्जी, योर ड्रीम्स, योर एंथुजियाजम्स को अपफ्रंट सबसे आगे रखना होगा। आपकी लाइफ में डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही होगी, ठीक है। सो आपकी डेस्टिनी में सब कुछ अच्छा है, जस्ट इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप उसको कितना अलाउ कर रहे हैं अपने लिए एक डायरेक्शन देने के लिए। क्योंकि 5 ऑफ कप बता रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर पास्ट की चीज़ों को लेकर ही बहुत नेगेटिव फील करने लगते हैं। एंड क्वीन ऑफ कप, द वाटर एनर्जी। सो आपकी डेस्टिनी काफ़ी लकी आ रही है, आई मस्ट से। और लकी का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि यू विल गोइंग टू गेट द लॉटरी और आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। दिस इज़ कमिंग, आपको जो मेंटल पीस चाहिए अपनी लाइफ में वो आपको मिलेगी। क्योंकि यू आर नॉट अ पर्सन जो ऐसा चाहते हैं कि ग्रीडीनेस ऑफ लॉट्स ऑफ मनी और keeping sourcing lots of natural और materialistic things in your life, वो आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ओनरशिप, योर रेस्पेक्ट, योर सेल्फ एस्टीम और हेल्पिंग द अदर्स, ठीक है। सो वो आप ज़रूर कर पाएंगे। और लेट मी चेक आपके लिए ओरिकल मैसेज के साथ साथ यहाँ पर आपके लिए लकी चार्म्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी सी आपके लिए लकी चार्म्स क्या कह रहे हैं अबाउट योर लाइफ। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। आपके लिए आपकी डेस्टिनी में
ट्रैवलिंग, वकेशंस एंड लाइक यू नो स्टेइंग अब्रॉड, अगर आप विश रखते हैं तो वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में येस इट इज़ लिबर्टी भी आ रही है, फ्रीडम भी आ रही है, ठीक है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक ट्रैवलिंग, इट्स मोर अबाउट लाइक रीचिंग हाइट्स एंड अलाइनिंग योर सेल्फ. सो या दिस इज़ पॉसिबल, अब्रॉड ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है. विद दिस द फ्रीडम इज़ कमिंग फॉर यू, द विंग्स आर कमिंग. सो एंजल्स ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. जितना एंजल्स को मानेंगे या एंजल्स को सपोर्ट करेंगे या एंजल्स नंबर पर और यू नो उनकी गाइडेंस पर ध्यान देंगे, वो आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी को उतना ही ज़्यादा यू नो आई मस्ट से कि बेटर वे में आपकी लाइफ में इंडल्ट कर देंगी, आपको इन्वॉल्व कर देंगी. विद दिस इज़ कमिंग एज यू नो द रेन, द अम्ब्रेला. सो प्रोटेक्शन इज़ देयर फॉर यू. सो आपकी डेस्टिनी में आपके लिए ये चीज़ें हैं, सिक्योरिटी है. आपको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आपकी लाइफ में आपको कुछ नहीं मिलेगा एंड देयर इज़ ऑलवेज बी लाइक इशू. नो, नॉट एट ऑल, ठीक है. सो जस्ट इन्जॉय द रेन. सो इन्जॉय समथिंग जो वॉट एवर आपकी लाइफ में इस टाइम पे ऐसे चीज़ है. वाटर आ रहा है अगेन. सो वाटर एनर्जी आपको बहुत इम्पैक्ट करती है, ठीक है. इसके साथ यहाँ पर आ रहा है दिस इज़ मैग्नेट. ओके, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज एनीथिंग इफ़ यू विल मैनिफेस्ट, वो आपके लिए वर्केबल होगा, आपको ज़रूर काम आएगा, आपको हेल्प करेगा. आपकी डेस्टिनी इस चीज़ के लिए आपके लिए बहुत पॉजिटिवली एक्टिवली वर्क कर रही है, ठीक है. एंड द स्नेक इज़ कमिंग हेयर. सो हीलर, ठीक है, आपके लिए हीलिंग एनर्जी आ रही है. सो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से भी बचें जो ऐसे टॉक्सी लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो टॉक्सिन इज़ इन यू, दैट इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, जो आपकी लाइफ में हुआ है, उस चीज़ को आपको यू नो आपको अपने आप को डिटॉक्स करना होगा. एंड स्नेक इज़ गिविंग मी द टाइम लाइक ओवरऑल कि हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सो हमेशा अपने लिए ये गो थ्रू रहें, सेम पैटर्न चलने की बजाय हीलिंग पर भी ध्यान दें. ओके, एनिमल्स आर ऑल्सो कमिंग एज ग्रेट. और स्नेक से आप अगर किसी गॉड को भी कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू शुड डू द वर्शिप. वो आपकी डेस्टिनी में आपको सपोर्ट करेगी. एंड लव इज़ देयर. सो आपको जिसमें बोल ही रही थी क्वीन ऑफ कप आ रहा है तो हैप्पीनेस मिलेंगी. तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपकी लाइफ में यू विल नॉट गोइंग टू मीट योर सोलमेट और अ पार्टनर और अ पर्सन जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. डेफिनेटली आपके लिए एक बेटर लाइफ पार्टनर डेस्टिनी ने चूज़ किए हैं और वो आपको मिलेंगे. हो सकता है आप में से कुछ पर्सन के पास ऑलरेडी ये हों एंड कुछ पर्सन अभी वेट कर रहे हैं. सो आपके लिए यहाँ पर है, यू विल नॉट गोइंग टू बी अलोन. यहाँ पर आ रहा है कि लोनलीनेस आपके लिए नहीं होगी, ठीक है. सो दैट्स रियली नाइस. एंड एट लास्ट लेट मी चेक विजडम ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज हैं. क्रिएटिविटी 10. सो आपके लिए क्रिएटिविटी आ रहा है. सो जितना ज़्यादा आप अपने आइडियाज़ और क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट नेचर. सो द क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, टाइम, ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ आपको. सो क्रिएटिविटी, जितना ज़्यादा नेचर, रियलिस्टिक और अपने आइडियाज़, अपने प्लान, अपने थॉट्स को आप वैल्यू देंगे और उनको यू नो इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्रूली अपनी लाइफ में आप उनके साथ उन पे वर्क करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में सक्सेस, कलरफुल लाइफ रहने वाली है. सो क्रिएटिविटी इज़ ऑल्सो कमिंग लाइक प्रॉस्पैरिटी. सो आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि कभी भी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आएंगी, प्रॉस्पैरिटी नहीं होगी, गुड लक टाइम नहीं होगा. नो, नॉट एट ऑल, एवरीथिंग विल बी देयर. और जो भी चीज़ आपकी लाइफ से गुजरती है उसको ऐसा सोचिए चलिए कि डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और अच्छा प्लान किया हुआ है, ठीक है. सो उसको लेकर रिग्रेट नहीं करना है. दैट्स वाई दिस इज़ कमिंग एज क्रिएटिविटी. दिस इज़ द टाइम टू ऐड मोर कलर्स और लेयर एंड लेयर अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को जजमेंट ना लेकर आपको बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्व करना होगा कि ओके दिस इज़ द एक्सपीरियंस और दिस इज़ द वे एंड दिस दैट इज़ द वे, ठीक है. सो जितना ज़्यादा आपका विज़न क्लियर होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है. सो this is nice, this is beautiful. So creativity is all about is in your hand. That's why Queen of Pentacle is coming like your own aura, your own stability, your own ownership, ठीक है. So this is all pile 2. I hope this reading will going to resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं. And if you are if
एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ पर्सनल रीडिंग, सो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन फॉर योर सेल्फ, और वहाँ आप अपनी अपने अकॉर्डिंग बुक स्लॉट कर सकते हैं, एंड यू कैन आस्क एनीथिंग एज पर द टैरो, आपको गाइडेंस मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल, सी यू अगेन। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स, एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हेलो पाइल 3, लेट्स सी व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। सो आपके लिए एज पर टैरो क्या मैसेज आ रहे हैं, और ओवरऑल व्हाट इज़ कमिंग एज पर द लकी चार्म साइन ओरेकल गाइडेंस। सो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून, गुड लक आएगा। एंड यस, लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स सी फर्स्ट 10 ऑफ कप, 4 ऑफ सॉर्ड, Knight of Wands एंड King of Wands. ओके, सो आपके लिए यहाँ पे थॉट्स, द वाटर एंड द फायर एनर्जी इज़ कमिंग एज स्ट्रांगली, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो इमोशंस, योर इमोशंस, द वाटर एनर्जी, ठीक है। इसके साथ साथ द सॉर्ड्स आर कमिंग। कहीं ना कहीं आपके लिए, जो अगर मैं सारे कार्ड्स को देख रही हूँ यहाँ पे, विच इज़ कमिंग रियली ब्यूटिफुल, पॉजिटिव, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड बोल रहे हैं। आप जब भी कोई डिसीजंस लेना चाहते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, या फिर ये बोलूँ मैं कि आप पर्सनल हो जाते हैं, ठीक है। सो आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ें हैं भी, 4 ऑफ सॉर्ड, कि आप थोड़ा सा इत्मीनान, थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा सा रिलैक्स होकर चीज़ों को लेके डिसीजंस लिया करें, क्योंकि आपके डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं, और डिसीजंस ही आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स रास्ते खोजते हैं, और कभी कभी वो बहुत इमेच्योर हो सकते हैं, ठीक है। सो आपकी डेस्टिनी में ऐसा है कि आप कोई डिसीजन ऐसे ले सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहे हैं, या फिर इमेच्योरिटी शो करें, या फिर वो सही डायरेक्शन में नहीं लेकर जाएं आपको। ओके, सो दिस इज़ वाई द 4 ऑफ सॉर्ड एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कि हाँ, कि यू रियली बिलीव इन दिस, कि यस, चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन, और ऑल्दो आपने चक्रा पिरामिड को ही चूज़ किया है, और कहीं ना कहीं आप एक प्रोसेस को बहुत बिलीव करते हैं। दैट इज़ वाई 10 ऑफ कप इज़ कमिंग एज किंग ऑफ वॉन्ड्स, द रेस्पेक्ट, ऑनर एंड प्रोसेस। कभी भी शॉर्टकट नहीं, कभी भी ग्रीडीनेस, या फिर किसी को पुल करके या फिर पुश करके आगे बढ़ जाना, ये आपकी इंटेंशंस नहीं रही हैं। और 10 ऑफ कप, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज़ रियली पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। आपकी लाइफ में एक कंप्लीट हैप्पीनेस होगी, कंप्लीट हैप्पीनेस इन द सेंस, आपकी डेस्टिनी ने आपको वो सुख, हैप्पीनेस ऑफ अ फैमिली दिया है। सो फैमिली लव, सेटिस्फैक्शन, हस्बैंड वाइफ लव, किड्स, हेल्दी किड्स, और प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर दिख रही है। यू कैन सी द 2 पर्सन, हस्बैंड वाइफ, और उनके साथ फिर हैप्पी मैरिज एंड किड्स। सो यहाँ पर दिख रही हैं चीज़ें कि आपकी लाइफ में अगर आप सोचते हैं ऐसा, अगर ऐसा फील करते हैं कि क्या आपकी एक हैप्पी मैरिज होगी या नहीं होगी, क्या आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी क्या नहीं होगी, सो योर डेस्टिनी इज़ कम्प्लीटली सपोर्टिंग यू टू गिव यू अ वेरी हैप्पी प्रॉस्पर फैमिली लाइफ। ओके, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, नो डाउट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी न्यूक्लियर दिख रही है, तो लॉन्ग टर्म में ऐसा हो सकता है कि यू आर नॉट विद अ बिग फैमिली, आप बहुत न्यूक्लियर एंड विद लिमिटेड मेंबर्स के साथ रह रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ 10 ऑफ कप, जो आपका ड्रीम है, हैप्पी फैमिली ड्रीम, लाइक 2 किड्स एंड वी टुगेदर, और या फिर कि दैट फॉर एवर बॉन्ड विद योर हस्बैंड, और फॉर एवर बॉन्ड विद योर लाइफ कंपेनियन, लाइक विद योर वाइफ, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। इट्स नॉट कमिंग एट ऑल कि येस इशू विल कम, एनी काइंड ऑफ इशू विल कम, कि जो आपको प्रॉब्लम देकर जाएंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप आपकी एक हैप्पी फैमिली लाइफ दिखा रहा है, रिलैक्स एंड विद प्रॉस्पेरिटी। किड्स हेल्दी भी यहाँ पर आ रहे हैं, और ग्रोथ भी दिख रही है। वो 4 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर मुझे वाइब्स दे रहा है अबाउट यू, जो मैं आपसे बोल रही थी। जितना ज़्यादा आप ध्यान लगाएंगे ना, मेडिटेशन करेंगे अपनी लाइफ में, और किसी भी डिसीजन को लेने से पहले थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, रिलैक्स करेंगे, समझेंगे उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को समझेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बट यूजुअली आपके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट होते हैं, और आप इम्पेशेंट होके, या फिर आपकी, मेरा मन ये कह रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है, इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा सा डिफाइन आउट कर देते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। दैट इज़ वाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप मोटिवेट तो होते हैं,
लेकिन कंफ्यूज भी बहुत हो जाते हैं, और ये डेस्टिनी में आपके है, ठीक है। सो किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले बहुत ज़्यादा घबरा जाना, डर जाना, या फिर डिसीज़न लेने के बाद उस चीज़ को फॉलो अप नहीं करना, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि यू हैव द पोटेंशियलिटी, आप लॉन्ग टर्म का विज़न भी रखते हैं, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर टैलेंट है, बट स्पेशली आप उन चीज़ों के लिए कंसिस्टेंसी, एक ना रेगुलर वही टाइम टेबल फॉलो करना, वही चीज़ों को फॉलो अप करना, वो आपके लिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। दैट इज़ नॉट इन योर डेस्टिनी। सो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप जो चीज़ चाहते हैं वो रेगुलर नहीं कर पाते हैं, आपने कोई टाइम टेबल बनाया, आपने कुछ प्लान आउट की चीज़ें, लेकिन आप उसको रेगुलर नहीं कर पाए, सो दैट्स ओके, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। जैसे कि आपने ये पिरामिड चूज़ किया है कि वन डे यू विल गोइंग टू रीच ऑन द टॉप, सो सेम आपके लिए भी एनलाइटमेंट है, आपके लिए भी एक एनर्जी है कि आपको लिबरेशन मिलेगा, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेके भी बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है कि फॉर यू मेंटल स्ट्रेस, या फिर मैं बोलूँ कि एग्जॉस्ट, एंजाइटी, या फिर डिप्रेस फीलिंग्स आपको कभी कभी बीच में आ सकती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और उसका रीज़न रहेगा कि आप अपने आप को रेस्ट नहीं देते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली फील करते हैं, ठीक है। सो क्योंकि देयर इज़ गैप बिटवीन यू एंड अदर्स, ओके। सो आप बहुत ज़्यादा मुझे फ्रेंडली इन द सेंस मतलब एक्सट्रोवर्ट पर्सन नहीं दिख रहे हैं, और डेस्टिनी भी आपकी यही बोल रही है कि आप थोड़ा सा लिमिटेड लोगों में रहना या 4 वॉल्स में रहना आपकी यहाँ पर एक सेट ऑफ कंफर्टनेस है, और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिसीज़न लेने में या फिर कुछ सोचने में, थिंकिंग में काफ़ी लो, या फिर ऐसा कि रेस्ट नहीं मिला, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई, इस तरीके की चीज़ें आप अपनी लाइफ में गो थ्रू रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हेल्थ बहुत मेजरली नहीं आ रहा है, मेंटली थोड़ी चीज़ें डिस्टर्ब आ रही हैं, तो वहाँ आपको ज़रूर अपने लिए हीलिंग, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखकर आगे बढ़ना होगा। रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू मीन्स ओवरऑल, और तभी ये यहाँ पर आपका इम्पेशेंट, इमेच्योर एनर्जी और मूड स्विंग, सरप्राइजिंग, वन डे यू आर वेरी वेरी हैप्पी एंड फीलिंग लाइक येस यू विल गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड, नेक्स्ट डे आप ऐसा सोच रहे हैं कि लाइक आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और अब मैं कैसे क्या चीज़ करूँ। सो ये इस तरीके की फ्लक्चुएटिंग माइंड जो एनर्जी है वो आपके लिए दिख रही है कि है ये, ठीक है। सो इस चीज़ को कोसना बंद करें अपनी डेस्टिनी में कि वाई आई एम लाइक दिस, वाई नॉट थिंग्स आर अलाइन एंड सो। इसके साथ साथ तभी आप अलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, पिरामिड आ रहा है आपके लिए, चक्रा हीलिंग, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग। आपके लिए जो डेस्टिनी है ना, आपकी डेस्टिनी में आपके लिए सक्सेस है। सक्सेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रेस्पेक्ट है, ऑनर है, जो आप राइट डिज़र्व करते हैं, जो आप प्रिविलेजेस डिज़र्व करते हैं, जो आप रेस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं अपने वर्क की वजह से, अपने स्किल्स की वजह से, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से, या फिर ये बोली जाए कि एक बेटर हस्बैंड, बेटर वाइफ, और एक अच्छी फ्रेंडशिप जिसमें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है लोगों के साथ, ये चीज़ दिख रही है। यू कैन सी दिस इज़ लाइक द किंग पावर, तो आपको भी वो मिलनी है, ठीक है। सो आपके लिए भी एक है पोजीशन कि जहाँ आप रिलैक्स होंगे, स्पेशली इन योर करियर अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आपकी फैमिली भी यहाँ पर दिख रही है बहुत हैप्पी, और करियर वाइज नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप थोड़ा सा ऐसा हो सकते हैं कि आपको नहीं पता आपका सोल वर्क क्या है, आपको नहीं पता कि आपको किस डायरेक्शन में अभी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन द फ्यूचर इज़ कमिंग किंग ऑफ वॉन्ड्स विद लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। स्पेशली जो आप डिज़र्व करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ फॉर समथिंग, मुझे जो अचीव करना है वो आपको मिलेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ एब्सोल्युटली लवली कार्ड, मैं यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आप अपने करियर में जो रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस और पावर अचीव करना चाहते हैं, वो एक ऑफिसर रैंक हो, या ओन बिजनेस हो, या ओन अपने डिज़ायर, अपने पैशन को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश हो, ठीक है, या आपके लिए वो लीगल राइट्स, या आपके लिए वो प्रिविलेजेस बिकॉज ऑफ योर एंसेस्टर्स रेस्पेक्ट एंड ऑनर, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ऑलराइट, सो लेट मी चेक नाउ व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम ओरेकल। So first is coming like snake in, so information, secret, body language and senses। कहीं ना कहीं आप में से कुछ पर्सन हीलर हो सकते हैं। आपकी डेस्टिनी भी यही कहती है कि आप चीज़ों को जानें। आपका वर्क लाइफ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आप लोगों की इंट्यूटिव एनर्जी, इंट्यूशंस, वाइब्स, बॉडी लैंग्वेज
और उनका जेस्चर, हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं, या फिर आप ये आपके लिए आ रहा है कि जहाँ आप बेस्ट हैं, इंफॉर्मेशन, सीक्रेट्स, स्पाई, और सम इंटेलिजेंसी, सम काइंड ऑफ वर्क जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और या फिर रिसर्च में, और बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो साइक्रेटिस्ट और साइकोलॉजी और फिलोसफी और सेंसेस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक आप ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर कम्युनिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी आपको इन्वॉल्व करना चाहती है, आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्षम हैं, आप उसके लिए बहुत बने हैं, ठीक है। एंड लेट मी चेक, this is leviation and levitations, and this is higher ground, belief, mastery, meditation. I already told you, आप में से कुछ साइकिक हो सकते हैं, वो टैरो रीडर हों, या फिर वो आप एज ए हीलर आप खुद अपनी जर्नी में एक स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए कुछ हीलिंग करते हैं, साथ में आपके लिए खुद के लिए भी आ रहा है। जितना ज़्यादा आप अपने आप में मेडिटेशन करेंगे उतनी आपकी एनर्जी अलाइन रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए वाटर एनर्जी आ रही है जो बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए आपके अंदर ऐसे थॉट्स हैं कि हेल्थ, या बहुत जल्दी मूड स्विंग, या आपकी डेस्टिनी में ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि आप बहुत जल्दी लो या इनसिक्योर फील करने लगेंगे चीज़ों को लेकर। सो वहाँ आपको बिलीफ, सेल्फ मास्टरी जो इम्पॉर्टेंट है, अपनी बिलीफ, अपनी खुद का एक सेट ऑफ माइंड, हायर ग्राउंड, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अबाउट द मेडिटेशन और योगा और आर वेदांत, आर उपनिषद्स, इस तरीके की स्टडी, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली है। और लेट मी चेक द मोर। hollowed heart, so veneration, sensuality, gentleness and nakedness, so this is something आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है आपकी लाइफ में आपके लिए हार्ट ब्रेक है, ठीक है, और उसकी वजह से या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी हो लाइफ में, डेस्टिनी जो आपकी शेयर कर रही है, जिसकी वजह से आपको हीलिंग के लिए टाइम चाहिए होगा, आपको हील अप होना होगा। हो सकता है आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक आपका हुआ हो और उसकी वजह से ही आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके नेगेटिव या फिर थोड़ा सैड हो चुके हैं लाइफ को लेके, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ कमिंग कि वहीं से लेकिन रोजेस भी ओपन हो रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके बस वहीं रुक जाएं, स्टक हो जाएं, दिस इज़ नॉट अ टाइम फॉर दैट, ठीक है। दिस इज़ द टाइम टू बी जेंटल विद योर सोल। आपको बहुत हार्श नहीं बनना है, ठीक है। आपको सोसाइटी, लोगों के ओपिनियन, थॉट्स या फिर वॉट एवर एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस विच यू आर गोइंग थ्रू, उसकी वजह से आपको हार्श नहीं बनना है। रोजेज आर देयर, रेड कलर इज़ कमिंग, वेरी ग्रेट, लकी फॉर यू, ठीक है। सो अपने हार्ट को, अपनी थॉट्स को हील करें। लेट मी चेक द लकी चार्म्स फॉर यू नाउ। All right, so this is okay, how it is, okay, this is coming as factory, ठीक है। so somehow the pollution is also coming, and थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगता है कि you can create something, you can manufacturing something, या फिर आप खुद अपने लिए वेल डेवलप बिजनेस कर सकते हैं, सो यस, डेस्टिनी इज सपोर्टिंग यू। इसके साथ साथ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। विद दिस आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को जो परेशान कर सकता है, दैट इज़ सिटी पॉल्यूशन। सो डेस्टिनी में अगर मैं बोलूँ, जो आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं कि स्टे अवे फ्रॉम ऑल द पॉल्यूटेड प्लेस और कंजस्टेड एरिया और समथिंग लाइक दिस, क्योंकि आप रिलैक्स, आपको मैंने बोला था न्यूक्लियर फैमिली और बहुत ही ग्रीनरी वैली के साथ चीज़ें दिख रही हैं। सो दिस इज़ समथिंग कि यस, आपके लाइफ में जो इवन टॉक्सी जो है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका एक रीज़न हो सकता है ये सिटी लाइफ भी हो सकती है। ऑल्दो फर्स्ट आपके लिए जो सबसे बेस्ट जो साइन आ रहा है, दैट इज़ कमिंग कि आप अपना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, यू कैन मेक अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज वेल, ठीक है। इसके साथ आपके लिए आ रहा है केज। सो दिस इज़ समथिंग, हो सकता है कि आप ऐसा फील करते हैं, बाउंडेशन एंड बाउंड्रीज, और डेस्टिनी आपको यहाँ पर इंडिकेशन दे रही है कि इट्स नॉट लाइक दिस, डोर्स आर ओपन, यू कैन कम आउट फ्रॉम दिस केज। आप डेस्टिनी को कसूर ना दें, ठीक है। सो डेस्टिनी को ये ना बोलें कि हाँ, कि डेस्टिनी की वजह से
दिस इज़ ऑल गोइंग थ्रू, और मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ या निकल पा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशंस आर देयर इन योर हैंड। इसके साथ यहाँ पर आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल लव आया है विद फीदर्स, सो एंजल्स, लव इज़ देयर फॉर यू, मैंने आपको बोल ही दिया है। फैमिली है आपके लिए, लव, लाइफ हैप्पी है। सो हील अप नाउ, ठीक है। आप हार्ट ब्रेक दिख रहा है, सो उससे हील अप कीजिए बिकॉज ऑफ एनी बडीज डेथ, सेपरेशन और एनीथिंग जिससे भी आपकी लाइफ में आप गुजरे हैं, वो पेन आपको मिलना है, डेस्टिनी में मेंशन है। सो नो नीड टू वरी, दिस इज़ द टाइम टू जस्ट हील, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ कमिंग फॉर यू, ओके। ओवरऑल इनफाइनाइट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए यू नो ऑल द डायरेक्शंस, ऑल द वेरिएशंस आर फॉर यू, वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट है, सारी ही चीज़ें आपके लिए लकी हैं। सो इतना ज़्यादा उसमें कॉन्शियस होना नहीं है आपको कि आपके लिए कि ये सूट करेगा कि ये सूट करेगा। बेटर है कि आप जिस तरफ भी जाएंगे, आपका कंपास आपको जिस तरफ लेके जा रहा है वही आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली है। म्यूज़िक इज़ ऑल्सो कमिंग, वाओ, दिस इज़ हार्ड रॉक एंड कैफ़े एंड somehow this is giving me the vibes about you guys कि आपके लिए म्यूज़िक बहुत हील करेगा आपको। अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड फॉर यू, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ वाई द अगेन लाइक अ pyramid, बट इट्स नॉट अ pyramid, इट्स अबाउट द ट्रैवलिंग। सो आपके लिए ट्रैवलिंग है, अदर कंट्री आप ट्रैवल कर सकते हैं, और लिबर्टी एंड पीस आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। सो दीज आर द सिम्बल्स जो आपके लिए आए हैं। लेट मी चेक द विजडम ओरेकल से क्या आ रहा है आपके लिए, आपके चक्र के बेसिस पे आपको डेस्टिनी क्या मैसेज देना चाहती है, क्योंकि ओवरऑल आपकी डेस्टिनी आपके लिए सपोर्टिव है, लेकिन येस उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर कलरफुल लाइफ दी है। सो दिस इज़ यूनिवर्सल लाइट, यू आर अ यूनिवर्सल लाइट, ओके। ओ माई गॉड, दिस इज़ रियली नाइस। आप एक स्टार सीड हो सकते हैं जो दूसरों के लिए एक हीलर हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं, सोसाइटी को हील कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि पूरे यूनिवर्स के लिए आप लव एंड लाइट शेयर करेंगे। यूनिवर्सल लाइट इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज कि आप दूसरों के लिए रोशनी बनेंगे। सो एज ए स्टार सीड जो इनकारनेशन खुद लेते हैं और यहाँ कॉन्शियसली लोगों के को अवेकन करने आते हैं, दैट इज़ द चक्रा अवेकन यहाँ पर दिख रहा है, और यू कैन बी दैट, ओके। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, यूनिवर्सल लाइट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। सो बिलीव इन दिस कि यस यूनिवर्सल डिवाइन टाइमिंग आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो पाइल 3 अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड टू टेक अ पर्सनल सेशन, तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड आप अपने लिए एक रीडिंग बुक कर सकते हैं अबाउट एनी थिंग, एनी इशू, एनी गाइडेंस आप एज पर टैरो जो लेना चाहते हैं। सो सी यू देयर, and if you are new to my channel, please subscribe my channel for more such readings. So now see you in next reading, till then take care, bye.